ये कल्याणकारी है, कल्याण कर सकती है। इसमें किसी एक को लेके चलना नहीं कि सबको लेके चलना। एक ही को ले लीजिए, एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, ये भी मान लीजिए, यही मान लीजिए, और पांचों लेके चलिए तो कौन सी बात, कोई ऐसी बात तो है नहीं। एक में एक जुड़ी हुई है, एक अगर पकड़ोगे तो सब आप ही आप आ जाएंगे। सही है, इसमें ऐसी बात नहीं। मतलब कहने का हमारा ये पांच चीजें जो है कल्याण करने वाली हैं, भगवान से मिलाने वाली हैं। अगर इनको आप पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए, पांचों पकड़ लीजिए, किसी एक को पकड़ लीजिए, कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जो दूसरी बात हमने बताई, संयम, सेवा, साधना और संतों का संग, बिना इसके लिए ये भी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना? गुरु को पकड़ लीजिए, कोई अर्जा नहीं। गायत्री को पकड़ लीजिए, तब भी कोई अर्जा नहीं, वे भी कल्याण कर देगी। पकड़ने से मतलब उसका अध्ययन करना आरंभ कर दे, उसी के अनुरूप उसका आचरण करना आरंभ कर दे, पकड़ने से ये मतलब है। गायत्री तो जाप होगा, गायत्री का आप शायद भूल गए, पिछले 2-3 साल हमने गायत्री के ऊपर चर्चा की थी। हाँ, गायत्री अपने में एक संस्था है। गायत्री केवल मंत्र नहीं, गायत्री केवल जाप नहीं है, गायत्री केवल बात कहने की नहीं है, करने की। अगर समय लगा तो फिर गायत्री के बारे में हम आपसे बताएंगे गायत्री साधना क्या होती है। हाँ, कोई भी साधना कैसे की जाए ये जैसे गो से आपने लिया, गोविंद का है, हाँ। इंद्रियों का संयम है, हाँ, इसको किस तरह से बढ़ाए? अब संयम करने से होता है धीरे धीरे करके। अब जैसे बोलने का संयम, लोग बिल्कुल खाते वक्त मौन ले लेते हैं कि हम नहीं खाते वक्त नहीं खाएंगे, खाते वक्त नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि जिस दिन एकादशी उस दिन मौन धारण रखेंगे। उन्होंने कहा पूर्णमासिक दिन हम नहीं बोलेंगे। साधना काहे की साधना? वाणी की साधना। अच्छा, अब ये न बोलने की साधना हुई वाणी की, और कैसे बोली जाए वाणी उसकी साधना अलग है। ना बोलना और बोलना, वैसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, और उनको शीतल करे आप शीतल होए। न बोलना और बोलना, कम बोलना और बोलना तो कैसे बोलना, साधना। आंखों की साधना, देखना तो क्या देखना, वही गांधी जी वाली बात, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत। इसी तरह सुनने की साधना। ठीक है ना भैया? आपने पूछा इसलिए हमने वो बता दिया। मतलब सुनने की साधना, हाँ, खाने की साधना जी। रसखान ने कहा, मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन है। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के ध्येनु मझारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिल कांदली कूद कलम की डारन। जो पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत पुरंदन कारण। देखूं क्या देखूं, सब में भगवान की छवि देखूं। सुनूं तो क्या सुनूं, भगवान के गुणानुगान सुनूं। ईर्ष्या और द्वेष हटा करके किसी की बुराई क्यों सुने? क्यों भाई? बोले तो कट क्यों बोले, निंदा क्यों करें किसी की? यही साधना है। और ये करते करते हो जाता है, ऐसी बात नहीं। साधना करिए,
वाणी पर संयम रखिए। अगर बोलना है, बोलने पर साधना करनी है, सच बोलिए, आदत डालिए सच बोलने की। जाके अंदर साच है ताके अंदर आप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। सच बोलने का प्रयास करिए। सत्यनारायण कथा कम सुनिए, सच ज्यादा बोलिए। न प्रिय सत्यम अप्रियम, ऐसा बोलो, प्रिय बोलो और सच बोलो, प्रिय बोलो। अप्रिय सत्य, ऐसा ऐसा सच न बोलो जो अप्रिय लग जाएगा। है? कड़वा इसलिए होता है, उनका दिमाग में कड़वा भरा हुआ है। सच तो बड़ा मीठा होता है। कड़वा उनको लगता है जिनके अंदर कड़वा घुसा हुआ है। चोर को सब चोर ही दिखाई देते हैं, और शाह को सब शाह ही दिखाई देते हैं, और जो शक्की उसको सब शक्की ही दिखाई देते। जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। तो सच इसलिए कड़वा दिखाई देता है ना, क्योंकि उनके अंदर कड़वा मीठा है ही नहीं। अगर मीठा हो उनके अंदर तो वो तो तारीफ करेंगे सच बोलने वाले की। ऐ सज्जन करने के लिए कोई निंदा ही क्यों करने गए थे भाई? सच बोलो, लेकिन निंदा तो, वो तो निंदा हुई। ये भी तो कहा गया, शास्त्र कहता निंदा मत करो। सच बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सच बोलो लेकिन निंदा तो ना करो किसी की। ये भी तो कहा है साथ में। हम आप प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अरे भाई ठीक है, सच बोलो। और कौन तो होते कहने वाले हो ये भाई, तो आपको कोई जज तो है नहीं। अरे भाई गए थे देखने के लिए, देख लेते, कहते ठीक है चले आए। अब निंदा करने की आवश्यकता, ठीक है ना? तो सच बोलना, बोलो भी, लेकिन ऐसे सच न बोलो जो अप्रिय हो। अब बोलने की निंदा क्यों करते हो? तो एक तो फल कालांतर में मिलता है, जो हम पिछली बार अपनी अब आते हैं, समय बीतने पर फल मिलते हैं, और कुछ फल देश काल और परिस्थिति के हिसाब से मिलते हैं। पिछली बार हम कह रहे थे, शायद छूट गए थे यहीं पर। देश काल परिस्थिति विधि हिसाब से उनका फल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए, ऐसा कोई स्थान है ऊसर, जहां बीज डाल दीजिए वो नहीं जमेगा, नहीं जमेगा ना। स्थान ठीक नहीं, मतलब देश मतलब स्थान, देश स्थान नहीं जमेगा। और ऐसा स्थान जहां बहुत उपजाऊ होता है, वहां डाल दीजिए, वो जल्दी आसान, मतलब उसका फल अच्छा मिलेगा, जल्दी मिलेगा। लोग कहते हैं कि गया में श्राद्ध करने से तरा जाते हैं, और वो फिर अच्छी श्राद्ध मानी जाती है। स्थान के बता रहे हैं, स्थान के कर्म बता रहे हैं, कर्म को फल बता रहे हैं। अन्यत्र करने से उतना लाभ नहीं मिलता। इसी तरह से हम बता रहे हैं फल कैसे, मतलब किस हिसाब से मिलते हैं, पद्धति क्या है फल मिलने की, और फिर कर्म करने की पद्धति क्या है। हम कर्म करना बताएंगे, फल इसलिए बता देते हैं पहले कि सावधान हो जाए कि हमें क्या फल मिलने वाला है, कैसे फल मिलने वाला है। काल मतलब समय, समय के अनुरूप फल मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए रबी का मौसम है और बो दिया खरीफ, समय। जैसे दान तो रोज ठीक है होता है, लेकिन एक एकादशी वाले दिन दान दीजिए, तीर्थ में दान दीजिए। तीर्थ का पाप भी 100 गुना हो जाता है। तीर्थ में जाकर अगर आप पाप करोगे तो उसका फल
इसी तरह से अगर तीर्थ में जाकर के पुण्य करोगे, दान करोगे, तो ये स्थान का प्रभाव है। ठीक है ना? पाप पुण्य दोनों हम बता रहे हैं कि पाप का फल और पुण्य का फल। पात्र को देख करके भी होता है। पात्र सुपात्र को दान देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए, कुपात्र को दान देना चाहिए, किसको दान देना चाहिए। उसका फल, सबका फल अलग अलग मिलता है। अरे भाई, एक साधारण आदमी को थप्पड़ मार दीजिए, उसका फल अलग, और एक पुलिस वाला थप्पड़ मार के देखिए जरा, उसका फल थप्पड़ मार दीजिए। अरे भाई, थप्पड़ तो सबको पड़ा, लेकिन सबका फल अलग अलग मिलेगा। दान देना है कर्म, दान देना कर्म है। भूखा नंगा आदमी है, उसको भोजन की आवश्यकता है, नहीं मिला, बहुत दिन का भूखा है, उसको आप दे देते हो भोजन, पात्र है, उसका फल मिलेगा। और एक आदमी है खूब भरा है, और पंडित जी श्राद्ध खाने जब जाते हैं, एक एक दिन में 2-2 3-3 जगह जाते हैं श्राद्ध खाने। पात्र कुपात्र की बात है, परिस्थिति के हिसाब से भी होता है। फल, कर्म का फल परिस्थितियों के हिसाब से मिलता। एक बहुत गरीब आदमी है, उसने 5 रुपए दान दे दिए, 5 रुपए को उसकी इनकम है, 5 रुपए दान दे दिए, उसका सर्वस्व दान हो गया। अब एक लखपति आदमी, उसने 5 रुपए दान दे दिए। भाव एक होता है कि एक आदमी को आदर्श भाव है, आदर्श बोला के दीजिए, लीजिए भाई, और एक आदमी को पैसा फेंक दीजिए, भाव बदल गया, उसका फल बदल गया। क्यों भाई? अरे भाई, पैसा दान दे रहे हैं आप, उन्होंने कहा है कहाँ भाग गया, वो एक उठा के चवन्नी फेंक दिया उधर ठंडी। और एक भाव ये हुआ कि आदर पूर्वक दिया, चाहे चवन्नी अठन्नी क्यों दी, आदर पूर्वक दिया। पिछली बार हमने बताया तीर्थ जाते हैं, कोई जाता है मनोरंजन करने के लिए, आजकल कुछ ऐसे साधु महात्मा जो नहीं, कोई अपन व्यापार करने वहां जाता है, सौदा लगाने जाता है, और कोई पुण्य कमाने जाता। सबके भाव अलग अलग है, उनका फल अलग अलग बनता। ठीक है ना? इसी हिसाब से फिर विधि विधान आता है कि आप ये कहकर छुट्टी नहीं पा जाओगे कि हमको विधि नहीं मालूम थी। कोई काम, कोई कर्म आप करते हो और ये कहकर छुट्टी पा लेते हो कि कहीं गड़बड़ हो गया, हमें विधि विधान नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम भाई? उसका कर्म वैसे कर्म बनेगा भाई। विधि, वहां तो विधि विधान तो ये है कि जो कर दिया हो तो उसका फल मिलेगा। अब आपको विधि मालूम हो चाहे ना मालूम हो, हम लोग ये जो होती है सब क्रियाकलाप, दसवां तेरही वगैरह या श्राद्ध वगैरह जो होती है, अभी विधि विधान से करना चाहिए। अब आप विधि विधान से नहीं करते हो तो इसका कभी कभी उल्टा पड़ जाता, दंड मिलता। हमारे यहां मोहल्ले में ऐसा एक केस हो गया था, उसको दंड दिया उसने गलत कर्म करने, मतलब गलत विधान से न करने से। नहीं तो करने से तो कर्म फल की हम बात कर रहे थे। कर्म का फल इन ढंग से, ये पद्धतियां हैं कर्म फल पाने की। वैसे कुछ कर्म इसी लोक में मिलते हैं और कुछ कर्म का फल इसी लोक में मिलता है और कुछ कर्मों का फल परलोक में मिलता है, अगले जन्म, दोनों की बात है। अच्छा, फिर कुछ प्रकृति अपना काम दिखाती है, कर्मों का फल प्रकृति भी देती है। इसीलिए हमने आपसे कहा था कि प्रकृति के अनुशासन से बाहर निकल जाइए।
एक दिन याद हमने कहा था कि ऐसा कुछ साधना करिए कि प्रकृति के राज्य से बाहर निकले, भगवान के राज्य में पहुंच जाइए। ये जिंदगी इतनी इसीलिए दी है, साधना करिए, नहीं तो फिर जी। तो प्रकृति क्या करती है? कर्म का फल देती है। जिस इंद्रियों से आप कम करते हैं वो इंद्रिय छीन लेती है। यूं आम देखिए, आम तौर से देखिए, अगर ज्यादा पिक्चर देखो खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, इसमें कौन सी बात है? अरे भाई ज्यादा कुछ करो कि आंखों, अब आप लोग जो आंखों ज्यादा काम करते हैं, नट जड़ते हैं या कुछ करते हैं, बहुत ही महीन काम करते हैं, कुछ दिन के बाद आंखें चश्मा लगाने वाली हो जाती नहीं हो जाती? ये प्रकृति दंड देती है। ज्यादा कामी लोग होते हैं, वो दुनिया, वो सब उनका वैसे ही हो जाता है, कुछ दिन के बाद वो अपना बेकार हो जाता। अति सर्वत्र बजत लिखा नहीं, अति हर जगह बुरी होती। ज्यादा वो तेज जो सुनते हैं नहीं, खूब लाउड बजा करके उनके कान कुछ दिन के बाद जवाब दे जाते। ज्यादा झूठ बोलते हैं ना जो लोग, अरे अरे महा झूठा आदमी, इस कहाँ इसके उसमें है, तुरंत फल मिलता है। ये तो लौकिक हुआ, इसी तुरंत मिलता है। और एक होता है बाद में मिलता है। जन्म जब आंख से छीन लेता है कोई, कान छीन लेता है, टांग छीन लेता है, जबान छीन लेता है, प्रकृति छीन लेती। इस जन्म में कुछ गड़बड़ किया, जबान से गड़बड़ की, पिछली बार गूंगे जाओ। प्रकृति के शासन चलता है, कर्म का फल प्रकृति देती है। लेकिन जो प्रकृति के नियम से बाहर निकल गए, प्रकृति के शासन से बाहर निकल गए साधना करके, भगवान के शासन पर, भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान बहुत दयालु है, बहुत क्षमाशील है। प्रकृति क्षमा नहीं करती, उसका तो नियम कठोर है। उसका प्रकृति का नियम कठोर, जैसा करोगे वैसा तुरंत, वहां वो नियम कठोर है वहां। लेकिन भगवान परमेश्वर के नियम कठोर तो जरूर हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत दयालु है। वो उसकी दंड, वो जो दंड देता है उसमें भी दयालुता भरी है उसकी। भगवान जब हम आप उसको दंड समझ रहे हैं, लेकिन उसमें भगवान कृपा है, उसमें भगवान दयालुता है कि चलो थोड़े में निपटा दिए। तो ये कर्म फल की बात हमने बताई। टाइम हो रहा नहीं, हम बंद करते हैं। हमारे यहाँ भी जरा वो है आजकल, बहुत अहम बात रह गई, छूट गई, कहना चाह रहे थे आज, अगली बार याद दिला दीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत समझने की बात है। मतलब हम आप जो जीवन जी रहे हैं, दुख में या सुख से, दुख से या सुख से, इसी ये कर्मों के संबंध में ही है। उसको जरा याद दिला दीजिएगा, अगली बार हम आपसे कहेंगे। बहुत सुंदर बात है, और शायद ऐसी बात सुनने को न मिले, इसलिए हम बता रहे हैं। वो दिमाग में आ गई एकदम से। तो अब विराम देते हैं। वो अगली बार, जैसे हम उदाहरण देते हैं, जैसे आत्महत्या लोग सोचते हैं, तो एक क्यों सोचते हैं और इसके करने से क्या होता है? ये क्या कर्म है, एक प्रकार का ये कर्म है। इस कर्म करने क्यों करते हैं, उसका क्या फल मिलता है? या इच्छा मृत्यु किसे बोलते हैं? इच्छा मृत्यु भी एक कर्म है, आत्मत्याग भी एक कर्म है। उसका फल क्या होता है? आत्मत्याग क्या, आत्महत्या, दोनों अंतर है। आत्मत्याग और आत्महत्या में अंतर है।